हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। ठीक है। आईबीएस क्लासेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम का चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हो अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा नाम पार्थ है। मैंने 5 पीओ मेंस क्वालिफाइड किए हुए हैं टिल डेट। ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। अभी नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर रहा हूँ। कितने टाइप के डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं हमारे पास। जनरली बहुत ही छोटे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल नंबर हो गए। ठीक है। उनके भी डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोग जानेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे। ठीक है। तो चलते हैं आगे। जैसे ये है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे आप 2 का जानते हो, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। ठीक है, यहाँ तक तो आप जानते हो। लेकिन 99, 999, 49, 10 हो गया, 11 हो गया, और भी कुछ स्पेशल नंबर हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो चलते हैं। ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। अगर इतने नंबर यूनिट डिजिट में है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है। जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ले लिया 242, इसकी यूनिट डिजिट ये होती है, यूनिट होती है, ये टेंस होती है, ये 100 होती है, इसके बाद की 1000 होगी। ठीक है। इस तरीके से यूनिट को काउंट किया जाता है। तो ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। और आप कोई नंबर ले लो, जैसे 4680, जीरो आ गए, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। दूसरा ले लेते हैं 4298, 8 है, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि आप जान गए। ठीक है। चलते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 से, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 123, तो सम डिजिट की कैसे करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3, ये डिजिट हो। 32516, 6 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 123 नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है। 3 से जैसे डिवाइड करने का कोई नंबर आया, फटाफट उस नंबर की डिजिट को प्लस कर दिया, सम कर दिया। वो नंबर फटाफट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसी बात है, नंबर पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, 546। अब अगर ये नंबर 5 प्लस 4 प्लस 6 कितना आएगा, 5496, 15। 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 546 नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। समझ गए किस तरीके से करना है। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 9 से, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। सेम क्राइटेरिया इसमें भी लगेगी। ठीक है। अब जैसे इसमें देख लो, ये वाला नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 से 15 डिवाइड नहीं होता। 9 से डिवाइड वाले नंबर कैसे देख सकते हैं हम। 1, 2,
4, नहीं नहीं नहीं, तो 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 + 2 + 4 कितना होता है 7। अगर 1 टू 8 ले लें, ठीक है, 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 1 टू 7 ले लें, नहीं होगा। 1 टू 6 ले लें, अगर 6 2 8 1 9, तो 9 प्लस आ रहा है इसका, 9 से डिवाइड हो जाता है ये, इसलिए पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, यानी सम ऑफ डिजिट 9, 9 का भी देखना है। अब इसी तरह मैं 99 का देख लेता हूँ यहीं पे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, 99 के नंबर को देखने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो आपकी, जैसे कोई नंबर ले लो, ABCD नंबर हो गए, ठीक है, तो इसको दो दो के पेयर में स्प्लिट कर लेना है, जैसे AB + CD। अगर ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो टोटल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 99 में दो दो के पेयर में करना है, और 999 में तीन तीन के पेयर में करना है, जैसे ABCD है, ठीक है, तो 999 में कैसे करेंगे, राइट साइड से लेते हैं हम हमेशा, तो BCD, और जो बचता है उसको अकेले कर लेते हैं। तो अगर ये नंबर 99 से डिवाइड है, तो टोटल नंबर 99 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। अब जैसे मान लो कि आप बोलते हो कि इसमें 5 नंबर आ गए, ठीक है, जैसे ABCDE, ये 5 डिजिट का एक नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करें, राइट साइड से डबल डबल डिजिट लेंगे, D + BC + A। अगर ये नंबर 99 से डिवाइड हो रहा है, तो टोटल नंबर 99 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर मैं 99 से डिवाइड करने के लिए कोई नंबर लूं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेते हैं 99 से डिविजिबल का। 99 से डिवाइड करने के लिए एक नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर, 75 ले लेते हैं, 78 ले लेते हैं, और 45 ले लेते हैं, ठीक है। तब हम इसको कैसे करेंगे, दो दो का पेयर को प्लस कर देंगे, जैसे 75 + 78 + 45, कितना आएगा ये टोटल, ये आएगा 8 19। तो ये नंबर क्या 99 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो 99 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये टोटल नंबर 99 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए कैसे करना है। इसी तरह 999 में तीन तीन का पेयर, अब अगर 4 9 हो गया, 1 2 3 4, तो इसमें 4 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। और जो प्लस करने पे जो नंबर 99 से, ये 9999 से डिवाइड होगा, वो पूरा नंबर ही 99 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए इतना, ठीक है। अब हमारे पास 3 देख लिया था, 9 देख लिया था उसी टाइम, अब 4 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कि जैसे कोई नंबर है 1 1 2, ठीक है, तो 4 से डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गया है 4 से, तो ऑल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको 112 को देख लो, ये दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 को 3 बार करोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होगा। जैसे 112 में 12 डिवाइड हो रहा है 4 से, मतलब पूरा नंबर डिवाइड कैसे होगा, 4 दुनिया 4 32, यानी 28 आएगा, समझ गए। 4 से डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो गए, तो सारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम 8 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर लास्ट के 3 नंबर, जैसे ABCD, तो यानी BCD अगर 8 से डिवाइड हो गए, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गए,
ऑल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसका हम कैसे ले सकते हैं? 1512, तो ये 512 8 से डिवाइड होता है, पता ही है आपको, इसलिए पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए? यानी लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ ताकि आपको कई बार पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है, अब चलते हैं, कितना 8 से हो गया हमारे पास, और 9 से भी हो गया है। ठीक है, अब 5 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 5, 5 इसे कैसे नंबर डिवाइड होंगे जिसमें से लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, ये नंबर 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो कहाँ थे हम? कि अगर लास्ट टू डिजिट लास्ट डिजिट टू डिजिट नहीं, लास्ट लास्ट डिजिट जो होती है, अगर वो 0 और 5 होगी तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, ये 5 से डिविजिबिलिटी है। अब 6 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चंस लाऊंगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही सीरीज है, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट सीरीज है, पूरी एडवांस मैथ भी, जिसमें से मेंशुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन वगैरह हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, लॉग हो गया, जो एसएससी में भी आते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स और बैंक के हिसाब से पूरा का पूरा मैथमेटिक। ठीक है, अच्छे अच्छे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अब 6 से डिविजिबिलिटी देखें। इफ नंबर डिवाइड बाई 2 एंड 3 बोथ। 6 से डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई भी नंबर 2 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 12, 12 नंबर 2 से भी डिवाइड है, 12 नंबर 3 से भी डिवाइड है, इसलिए ये नंबर 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी आपको बता ही दिया था, लास्ट 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब कौन से बच्चे हमारे पास? 9 हो, 6 हो गया था, अब 7 बचा है, 8 हो गया था, 9 हो गया था, 10 बचा हुआ है। 10, 10 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इफ नंबर डिवाइड बाई 5 एंड 2। देखो, नंबर अब जीरोस वाले केसेस में यदि कोई नंबर 5 और 2 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर उसके यूनिट डिजिट में 0 हो। 0, जैसे 10, 10 5 से भी डिवाइड है, 10 2 से भी डिवाइड है, इसलिए 10 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। 100 ले लो, 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, इसलिए 10 से भी डिवाइड होगा। लेकिन सबकी यूनिट डिजिट में 0 है। ठीक है, या 0 हो या 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 25 हो गया, ना 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 50 हो गया, 50 2 और 5 दोनों से डिवाइड है। ठीक है, लेकिन इनकी यूनिट डिजिट 0 ही होगी, तो वो नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। ठीक है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करोगे आप? सम ऑफ ऑड प्लेसेस प्लस, नहीं नहीं, माइनस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। मतलब अगर ये पूरा का पूरा या तो 11 का मल्टीपल हो, दूसरी बात या तो जीरो हो, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से, पूरा नंबर। जैसे मान लो कि 11 से अगर डिविजिबिलिटी देखें तो कोई भी नंबर जो, जैसे मान लो कि इसमें देखो, मैं देख लेता हूँ ए बी सी डी ई, 5 नंबर ले लिया, ठीक है। तो जैसे ऑड प्लेसेस में कौन से हैं? वन ए है, सी है, ई है, तो इनका प्लस करेंगे, ए प्लस सी प्लस ई, माइनस इवन प्लेसेस पे कौन है? बी और डी है, तो बी प्लस डी, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, या तो 11 का मल्टीपल हो या तो जीरो हो, तो वो पूरा नंबर ए बी सी डी पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। समझ गए 11 की डिविजिबिलिटी? अब अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताऊं तो, ठीक, तो एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 57945822। ठीक है, देखो ऑड प्लेस में कौन कौन से हैं? 5 है, 9 है, 5 है, 2 है माइनस इवन प्लेसेस पे 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 21 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 22 होएगा। ठीक है, 22 होएगा, नहीं नहीं, 21 ही आएगा। तो ये जीरो आ गया ना। तब देखो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड करके भी दिखाता हूँ। 11 5 सा 55, 2 आया, 22 7 आया, 64 66, 2 आया, 5 59, 5 से 55 हो गया, 4 44 हो गया, फिर क्या होगा? गलत हो गया था कहीं? 55 2 आया, फिर 7 आया, ये गलत ही हो गया ना। इधर लिख लेते हैं, 57945822, इसको 11 से डिवाइड करो, 55 2 आएगा कैरी, 29, फिर 11 से 2 बार डिवाइड करोगे 22 आएगा, 7 कैरी आएगा 74 आएगा, तो 6 बार जाएगा तो 8 कैरी आएगी 85 हो जाएगा, 77 8 85 होता है, फिर 8 बार जाएगा 88 पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर 2 आएगा। हो गया ना 11 से डिवाइड। तो इस तरीके से पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। समझ गए कि ऑड डिजिट, ऑड प्लेसेस की जो डिजिट है उनको प्लस करना है, इवन प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करना है, उसको डिफरेंस या तो जीरो आए 11 का मल्टीपल आए, वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं? 12 है क्या? हाँ, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर 4 एंड 3 से डिवाइड हो, वो पूरा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसका तो कोई तुक नहीं बनता। अब मैं आपको बताता हूँ 7 का मल्टीपल।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 7 का और 13 का। ठीक है, 7 का बताता हूँ। तो कुछ 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि नंबर है हमारे पास ABCDEF। ठीक है, तो इसको 7 का मल्टीपल कैसे देखेंगे? हम दो के पेयर, हाफ हाफ के दो पेयर बना लेंगे। जैसे ABC-DEF, इस तरह से दोनों को डिफरेंस कर देंगे। अगर ये डिफरेंस जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं हम 139125। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखते हैं, 139 माइनस 125 तो कितना आ जाएगा? 4, 7, 25। नहीं, 7 कहाँ है, एक आएगा ना। तो देखो ये 7 का मल्टीपल है ना, तो ये 7 का मल्टीपल आ गया, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो तो डिवाइड करके दिखा देता हूँ 7 से। 7 एकम 7, 6, 63, 56, 49 और 35 आ गया ना। ये पूरा का पूरा नंबर 7 से। फिर से बता दे रहा हूँ कि पेयर बनाओ सेम सेम और उनको डिफरेंस लो। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो पेयर कैसे बनाना है, राइट साइड से पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर फॉर्म राइट साइड। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। बहुत गर्मी है दोस्तों। अब हमारे पास 13 का है, थर्ड। ठीक है, 13 में भी सेम ही प्रोसेस है। ठीक, 13 में सेम ही प्रोसेस है। और देखो 7 की डिविजिबिलिटी अगर देखनी हो ना तो उसके बहुत और भी तरीके हैं, लेकिन वो सब बेकार तरीके हैं। ठीक है, आप जैसे आप जैसे देख रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप। आपको जैसे 7 से आना तो 7 का आप डिवाइड कर दोगे ना डायरेक्ट, ये सब करने थोड़ी ना जाओगे, लेकिन बस डिविजिबिलिटी में है इसलिए रूल्स बता दिए। ठीक है, और कुछ चीजें जैसे 3 है, 9 है, इन सब की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा 11 है, तो ये तुरंत चेक हो जाती है। ठीक है, बाकी डिविजिबिलिटी तय करने के तो बहुत तरीके हैं। अब 13 की डिविजिबिलिटी अगर देखी जाए तो उसमें भी 3 3 का पेयर बनाई जाती है। ठीक है, फिर 3 के पेयर में उसको भी डिफरेंस में लिया जाता है, तब तक उसका डिफरेंस किया जाता है पेयर्स का जब तक वो 13 का मल्टीपल ना हो जाए। ठीक है, तो फिर वो डिविजिबल हो जाता है 13 से। ठीक है, जैसे एक 15 की डिविजिबिलिटी भी देख लो। 15 की डिविजिबिलिटी कहती है कि इफ नंबर डिवाइड बाई 3 एंड 5 बोथ, तो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बातें हैं, छोटी मोटी बातें।
ठीक है। और आप कौन सी डिविजिबिलिटी देख रहे हो? हाँ, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ 11 की डिविजिबिलिटी में आपने क्या देखा था। 11 की डिविजिबिलिटी में आपने देखा था कि ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका प्लस और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका प्लस। ठीक है। अगर वो 11 या जीरो आता है मतलब कि 11 का मल्टीपल या जीरो, वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। 11 की डिविजिबिलिटी एक और होती है, जैसे क्या 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 जैसे मान लो कि कोई नंबर है ABCDEF नंबर है, तो 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आप दो दो का पेयर लेके इनको प्लस करो, AB+CD+EF। अगर ये 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ कोई यक्स नंबर भी होता है यहाँ पास में, तो यक्स को अकेले ही आना पड़ता है, क्योंकि हम राइट साइड से हमेशा लेंगे। ठीक है। तो देखो यक्स अकेले आ गया। जैसे 111 से अगर डिविजिबिलिटी देखनी है हमें, तो क्या करेंगे? 111 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो हम जैसे ABCDEF है, तो इसको तीन तीन के पेयर में ले लेंगे, यानी DEF प्लस ABC। समझ गए? जैसे कि मान लो अब मैं 11 की डिविजिबिलिटी में अगर कोई लूँ 7028 और 45, तो 45 प्लस 28 प्लस 70, ये थोड़ा ज्यादा लेंदी है। वो वाला थोड़ा सा आसान है, क्यों? ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले। ठीक है। तो जैसे ये 143 आया प्लस, इसका अगर 11 से, ये 11 से डिवाइड हो ही जाएगा 13 टाइम्स, तो पूरा का पूरा नंबर ये वाला 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? अब इसी नंबर को लेके अगर इन तीनों पे 111 पे अप्लाई किया जाए तो कैसे करेंगे? 845 तीन तीन के पेयर में ऐड करेंगे, 700 तो। ठीक है। 7 4 15, 111 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 4, ये तो नहीं डिवाइड हो रहा है। अच्छा, गाइस कुछ कंडीशंस होती हैं इस केस में। ठीक है। हालांकि आपको 111 की डिविजिबिलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है, बस 11 की आप देख के रखना, वो इजी वाली, ऑड माइनस इवन प्लेस। अगर 11 का मल्टीपल है जीरो है, वो हो रहा है 11 से डिवाइड। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सम स्पेशल नंबर्स लाइक, ये देखो 11 की डिविजिबिलिटी आपने देख लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। 7 की भी आप देख ले, हालांकि ज़रूरत नहीं है। 13 की डिविजिबिलिटी देखने की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट डिवाइड करो, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि इनसे आप इंडिविजुअलिटी जितनी टाइम में चेक करोगे, उतने टाइम में आप क्या कर लोगे, उतने टाइम में आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो इसको आप इसकी डिविजिबिलिटी ना ही जानो तो बेटर है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वो कर लो, ये ना करके। समझ गए? ठीक। कुछ मैं मल्टीप्लीके मल्टीप्लीकेशन बता देता हूँ, मल्टीप्लाई, बेसिक वाली मल्टीप्लिकेशन टाइप, कुछ नंबर्स की, जैसे जैसे अगर लास्ट में 5 है, ठीक है,
जैसे 25 का हमें क्या करना है, 25 का हमें स्क्वायर करना है। हम कैसे करेंगे, 5 है तो बाद में 5 रख दिया, और यहाँ 2 है तो इसी से एक नंबर और ज्यादा, उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 625। इसी में देख लो, जैसे 15 का करना है, 15 का 25 कर दिया, एक के बाद 2 कर दिया, जो लेफ्ट में नंबर रहेगा उसका +1 वाले नंबर से, उसके एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन। जैसे 35 का देख लो आप, 5 की जगह 25 कर दिया, 3 चौक 12 कर दिया, 12 से इस तरीके से 25 वाले मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैं कुछ मल्टीप्लीकेशन और दे रहा हूँ तो आपको, जैसे कि जैसे कि 28 में 27 का मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं स्पीड में। ठीक है, तो जैसे पहले 7 से 8 में इंटू किया, 6, 5 कैरी, फिर 7 का 2, 8 का 2, जितना आए +5 करके यहाँ रख दो, फिर 2 का 2 से कर दो, बस इतना ही टाइम लगता है, बहुत स्पीड में हो जाता है, जिसकी प्रैक्टिस है। मुझे तो बहुत स्पीड लगता है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। 14, 16, 30, 35, 5, 2, 2, 4, 7। ठीक है, यही आएगा ना, 30, 35, 5, 3, 3, 7, हाँ यही आएगा। अब जैसे 27 और 25 का मुझे करना है, तो 35, 3, 10, 14, 24, 3, 27, 7, 2, 2, 4, 2, 6, ये आएगा। ठीक है, अब जैसे 35 का हमें 28 से करना है, तो 8 पंग 40 की शून्य, 4, 24, 5 दूनी 10, 34, 4 38 की 8, 3, 2 तेईस, 6, 6 3 9, ये आ जाएगा। इस तरीके से वैदिक वाले मैथ सॉल्व करने हैं, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। 3 वाले डिजिट आप बता देता हूँ, 1 2 3 5 4 6। 3 वाले डिजिट में क्या करोगे आप, 3 वाले डिजिट में थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। जैसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, 18, फिर इसमें इसमें, ठीक है, करोगे, ठीक। तो ये वाला, तो 3 वाला मत ही करो, बहुत कंफ्यूजिंग है 3 वाले में, बहुत ज़्यादा। 3 वाला तो आपकी ट्रेडिशनल मेथड जो है उसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो बस इतना ही करना है, ठीक है। भाई चलते हैं, थैंक यू। चैनल को हमारे ज्वाइन करें, मैं अच्छे बेस्ट कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, अच्छे का। अभी तो ये पहली क्लास है मेरी कॉन्सेप्ट की, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, मस्त कॉन्सेप्ट, मतलब मैथ के सारे कॉन्सेप्ट इस सीरीज में होंगे। तो आप क्लास को जरूर देखें और ज्वाइन करें जरूर, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।